हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो क्या लिखा है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर होते हैं वो प्योर होते हैं, ठीक है, या नहीं होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले प्योर क्या होता है। तो प्योर देखिए, जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए प्योर क्या होता है, जैसे कि कोई भी पैकेट बोलो लिखते हैं मिल्क का, उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क, तो वो उस चीज़ को कहते हैं कि हाँ ये शुद्ध दूध है, बहुत प्योर है। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका क्या मानना है कि प्योर सब्सटेंस वही होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उसको बोलते हैं प्योर। ठीक है, और जो अलग अलग तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उसको बोलते हैं इम्प्योर। ठीक है, उसको मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, इम्प्योर होता है। तो इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के साथ, नोट्स के साथ बताती हूँ। ठीक है, कैसे आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्योर का डेफिनेशन लिखा है। प्योर क्या है, तो अ प्योर सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। मैंने आपको अभी बताया कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो किससे बना होता है, एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसका एग्जांपल आपको बता देती हूँ। एग्जांपल में आ जाएगा शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये सब क्या आ जाएंगे, प्योर में एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, फॉर ये भी ले लीजिए आप 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, मैं आपको पूरे एग्जांपल का एक लिस्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे गोल्ड मेटल, कॉपर वायर, शुगर, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, डायमंड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं प्योर सब्सटेंस के, क्योंकि हमारे चारों तरफ ना प्योर सब्सटेंस भी हैं और इनप्योर भी हैं। ठीक है, तो प्योर में भी ये एग्जांपल्स थे। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, इसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलके मिक्सचर बनाते हैं। तो मिक्सचर में क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हम लें, तो देखिए हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं और वाटर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और उसको हम अलग भी कर सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। इसको जब हम हीट करें सॉल्ट सॉल्यूशन को, ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो वेपराइजेशन का जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा और वो जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्योर में मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, प्योर और मिक्सचर में। तो प्योर में क्या होता है ना कि वो हम उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, हम इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। वैसे आप देखिए शुगर सॉल्यूशन भी लेंगे ना, तो आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, आपका शुगर नीचे बैठ जाएगा और जो वाटर है उसका वो ऊपर की तरफ वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी होते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये दो तरह के मिक्सचर होते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये मैंने लिया है सॉल्ट और वाटर। ठीक, अब मैं वाटर में जब सॉल्ट को डालती हूँ तो वो क्या होता है, पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स है पूरी तरह से वाटर में घुल जाएंगे, आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले फिगर देखें, ठीक है, अगर देखिए हम वाटर में सैंड को जब डालते हैं, ठीक है, जो वाटर है वो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, और जो सैंड होता है ना वो उसकी बॉटम में क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, उसको आसानी से हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो इसको मैंने डेफिनेशन के साथ लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें बाउंड्रीज आपको दिखाई देती हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये जो
सैंड जो क्या था, नीचे सेटल डाउन होता है, जिसमें बाउंड्री दिख रही है कि ऊपर की तरफ वाटर है, नीचे सैंड है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सर का आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाउंड्रीज बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ नॉट, सॉरी ये तो आपका हो जाएगा होमोजीनियस का, ठीक है। हेट्रोजीनियस में आपको क्या होता है, बाउंड्रीज दिखती हैं, ठीक है, आपको पता चल जाता है। वैसे होमोजीनियस मिक्सचर में देखिए आपकी जो बाउंड्रीज है वो नहीं दिखाई देती, पूरी तरह वो वाटर में मिक्स हो जा रहा था, शुगर हो या सॉल्ट हो, ठीक है, पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा था, आपको नहीं दिख रहा। आप इंक भी यूज़ करेंगे तो वो भी वाटर में पूरी तरह घुल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे नीचे इंक है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है होमोजीनियस मिक्सचर में। तो ये था हमारा, मैंने आपको प्योर बताया क्या होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिए मैंने, फिर उसके बाद मैंने आपको मिक्सचर बताया, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर एक्सप्लेन किया। और ये जो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका मैं ना आपको जल्द एक्टिविटी के थ्रू एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, ठीक है, तो उसका लिंक मैं आप इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 जो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और प्योर और मिक्सर के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम सॉल्यूशन जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अभी बता रही हूँ कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो वाटर जैसे वो पूरी तरह से मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने वाटर में शुगर ऐड किया, ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। वैसे सॉल्ट भी ले लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये सारे क्या सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, लेमोनेड, सोडा वाटर, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्या जितने भी होमोजीनियस के एग्जाम्पल हैं वो आपके सॉल्यूशन के भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। मैं आपको ये बता दूँ। और ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से आप मिल जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए वैसे मैंने सोडा वाटर का आपको एक पिक भी दिखाया है, ठीक है, क्या है। अब देखिए आगे देखिए क्या हमारा दिया है, दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सॉल्यूशन। तो जो शुगर और जो सॉल्ट होता है वो वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। हम उसको देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये सॉल्ट सॉल्यूशन है या फिर शुगर सॉल्यूशन है। जब उसको हम टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये शुगर सॉल्यूशन है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि वो पूरी तरह हमें दिखाई तो नहीं देता ना, क्योंकि वाटर में पूरी तरह घुल जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। अब मैं इससे आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं ना वो लिक्विड से ही नहीं बनते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, सॉलिड से सॉलिड सॉल्यूशन भी बनाते हैं, ठीक है, सॉलिड से सॉलिड। तो जैसे कि आप एग्जांपल मैं आपको आगे देती हूँ, एलॉयज़, ठीक है, एलॉयज़ हो गया। फिर आप लिक्विड से लिक्विड भी सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो जैसे इंक होता है वो भी लिक्विड होता है, और फिर वाटर दोनों को मिक्स कर देते हैं, वो भी एक तरह से घुल जाता है, ठीक है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक। वैसे गैसेस से सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एलॉयज़ के बारे में क्या होता है, ठीक है। अब एलॉयज़ क्या होता है, तो एलॉयज़ आर मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल। देखिए एलॉयज़ जो होता है वो मेटल या नॉन मेटल, या फिर दो मेटल से मिलके या फिर दो नॉन मेटल से मिलके एलॉयज़ बनता है, ठीक है। और इसको ना हम फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्यूशन को क्या आप अलग कर देंगे, जैसे शुगर सॉल्यूशन उसको आप अलग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो वाटर में पूरी तरह घुल गया है ना, तो आप उसको अलग कैसे करोगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया है, यहाँ पे एलॉयज़ का ब्रास, जो ब्रास होता है वो एलॉयज़ का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो सॉलिड से बन रहा है ये ब्रास, जिंक से 30% जिंक और 70% कॉपर, इन दोनों से मिलके हमारा क्या बन रहा है, ब्रास बन रहा है, जो कि क्या है, एलॉयज़ है, ठीक है। तो ये एलॉयज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन कैसे बनता है, देखिए सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है, एक उसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट, ये दोनों कंपोनेंट मिलके हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फिगर देखिए, फिगर में जैसे सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूट जैसे मान लीजिए शुगर लिया है मैंने और सॉल्वेंट यहाँ वाटर लिया है, ठीक है। तो सॉल्यूट हो गया आपका शुगर और सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ से मिलके आपका क्या बना, सॉल्यूशन बना, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको पूरी एक्सप्लेन के साथ बताती हूँ क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, इसके डेफिनेशन के साथ। तो देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कॉम्पोनेंट इन इट, यूजुअली द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं। जैसे हम वाटर में क्या मिक्स करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं, फिर वाटर में हम सॉल्ट मिक्स करते हैं। तो जिसमें हम लोग मिक्स करते हैं और वो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है, जैसे वाटर तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं ना, फिर उसके बाद उसमें शुगर मिक्स करते हैं, तो वो होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा आपका लार्जर अमाउंट में होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्यूट क्या होता है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो लेज़र क्वांटिटी में होता है, ठीक है, कम अमाउंट में होता है। जैसे कि हम शुगर को मिक्स करते हैं तो वाटर से ज़्यादा तो हमारा शुगर नहीं मिक्स करते हैं ना, थोड़ा ही शुगर मिक्स करते हैं, लेज़र क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो वो होता है हमारा सॉल्यूट। और जिसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। जिसको डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट और जिसके अंदर करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। आपको ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पता चल गया होगा क्या होता है। अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब 1 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। वो आपको ईजिली दिखाई नहीं देंगे नेकेड आइज से, ठीक है, आप उसको नहीं देख सकते। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, वो तरह वाटर में पूरी तरह से आप मिक्स हो जाएगा, आप उसको नहीं देख पाओगे ना, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा होता है जो कि हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखिए आप मान लीजिए कि इंक सॉल्यूशन ले लिया है, तो इंक सॉल्यूशन को जब आप टॉर्च से उसको देखेंगे ना, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो क्या विजिबल नहीं होते नेकेड आइज से ना, तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, अगर आप उसको लाइट से देखते हैं। वैसे ही अगर वहाँ पे आप सैंड ले लेते, तो आप जब सैंड को टॉर्च से देखेंगे ना, तो वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में स्पेस आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो आप लाइट से देख सकते हैं। लेकिन जो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं वाटर में, वो आपको उससे लाइट से नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यही होता है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक, वो दिखते नहीं है। फिर दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे ये मेन पॉइंट है आपका, कि आप किसी भी सॉल्यूट को जो है ना, वो अलग नहीं कर सकते किसी भी फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब क्या मैं आपको वाटर में इंक मिक्स करके दे दूँ, तो आप क्या उसको अलग कर लेंगे फिल्ट्रेशन से? नहीं कर पाएंगे, वो होगा ही नहीं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आते हैं, तो दिस सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो वाटर में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि जो हेट्रोजीनियस होते हैं ना, वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सॉल्यूट जो होता है पूरी तरह वाटर में आपका मिल जाता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अब सॉल्यूशन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में, जो चैप्टर 2 था क्लास 9 का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैं ना लिंक बना दूंगी, ठीक है, जिससे आप लोग लाइन वाइज सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में।
तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो भी सॉल्यूशन लेस अमाउंट में सोल्यूट को यूज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो लेज़र अमाउंट ऑफ सोल्यूट को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आपको कंफर्म हो गया क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आते हैं हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगी अभी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन हाई अमाउंट में सोल्यूट को यूज़ करता है उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, या फिर आप अपने घर में मान लीजिए टी या फिर जो भी कॉफ़ी बना रहे हैं। ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं, मान लीजिए कभी लेस अमाउंट में आप उसमें शुगर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। और आप उसी मान लीजिए टी या कॉफ़ी जो भी बना रहे हैं उसमें अगर थोड़ी ज़्यादा आप शुगर डाल देते हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका हो जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल था सिंपल सा। अब आगे देखते हैं हम सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। तो जो सोल्यूट प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने तीनों चीज़ आपको बताया, डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होता है और सोल्यूबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पे। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called saturated solution। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम जो सॉल्यूट होता है ना, वो क्या होता है, हम जब उसमें मिक्स करते जाते हैं वाटर में तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होता है, वो नीचे सेटल डाउन होने लगता है। ठीक है, वो मिक्स नहीं होता है उसमें। जब अगर हम ज़्यादा सॉल्यूट को मिक्स करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे शुगर लिया, उसको मैं मिक्स करते जा रही हूँ, तो वो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे वहाँ रुक जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका होता है when more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called unsaturated solution। ठीक, जब आप उसमें बहुत सारा सोल्यूट क्या होता है आप डिज़ोल्व कर पा रहे हैं एक टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं और उसमें सोल्यूट को नहीं मिक्स कर पाते, वो नीचे सेटल डाउन होता जाता है, तो वो आपका होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, उसमें आप क्या करते हैं, गिवन टेम्परेचर पे आप उसको और उसमें सोल्यूट मिक्स करते जाएंगे और वो डिज़ोल्व होता जाएगा। ठीक है, ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक्टिविटी दी हुई थी बुक में, उसके थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो वो एक्टिविटी आपकी थी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपकी एक्टिविटी 2.3। ठीक है, इसको हम इसकी हेल्प से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। अब देखिए आपको 2 बीकर लेना है, ए और बी। ठीक है, फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ फिगर मैंने लिया है ना। ठीक है, तो अब 2 बीकर लेना है और उसमें 50 ml दोनों में वाटर फिल करना है। ठीक, वाटर फिल कर लिया और उसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना भी है, जैसे 20 टेम्परेचर हो। ठीक है, दोनों का सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला है, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर। आप एक बीकर में सॉल्ट को ऐड करिए और दूसरे बीकर में आप शुगर को या फिर बेरियम क्लोराइड होता है उसको ऐड करिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी, तो एक में आपने सॉल्ट क्या कहते हैं डाल दिया और दूसरे वाले में शुगर। ठीक है, अब उसको आप स्टीरिंग मतलब मिक्स कर दीजिए पूरी तरह से। ठीक है, तो वो पूरा घुल जाएगा वाटर में। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व
हीट द contents ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या होता है, जब आप उसमें जैसे कि शुगर या सॉल्ट में आप मिक्स करेंगे तो सर्टेन पॉइंट पे एक ना एक बार तो रुक जाएगा वो, ठीक है, अब वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ से आपको देखिए, जब आप उसके टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर था, अब उसकी टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसमें, और आप देखोगे कि आप उसमें और जो सॉल्यूट है उसको डिज़ोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप और उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पा रहे हो तो वो आपको क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.3, जिससे आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी बुक में देखिए 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे 3 वेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को लिख रखा है, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब तीनों को बारी बारी से समझते हैं थोड़ा। तो पहला देखिए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है सेकंड वाले में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जब आपको निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर की न्यूमरेटर मतलब जो भी होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, और नीचे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका निकल जाएगा मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी आगे, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिए और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी निकल आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है एग्जांपल, हमारी बुक में ही दिया हुआ था, ठीक है, एग्जांपल 2.1, और सारी भी एग्जांपल्स है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में ये एग्जांपल दिया था तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पे अब देखिए आप सॉल्यूट, मैंने आपको बताया था जो सॉल्यूट होता है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है। जो सॉल्ट है वो कितना दिया है, 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम दिया हुआ है जो आपका सॉल्यूट है। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया है। सॉल्वेंट कितना दिया है, 320 ग्राम वाटर, ठीक है, ये आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया था ना, ये होता है मास बाय मास का फॉर्मूला। क्या होता है, पहले हम मास ऑफ सॉल्यूट को लिखते हैं, तो हमारा सॉल्यूट क्या था, देखिए आपको सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। अगर आपका सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, और उसी को मिला के आपका सॉल्यूशन बनता है। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन तो दिया नहीं हुआ है और हमें यहाँ फॉर्मूले में बोला है कि मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिखो, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, 40 ग्राम प्लस हमारा मास जो दिया सॉल्यूट दिया था और जो सॉल्वेंट दिया था, दोनों को ऐड कर लिया, 40 + 320 तो 360 ग्राम आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले पे पुट करते हैं। अब यहाँ बोला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका 40 दिया है, ठीक है, यहाँ 40 दिया हुआ है ना। और आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है, 360 निकाला है, ठीक है। अब नीचे 360 अपॉन में और इंटू 100 कर देते हैं,
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11.1% आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। और हो सकता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आगे हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोस में पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके देखने के बाद ही आपको ये पार्ट 4 समझ में आएगा, क्योंकि वो सब एक तरह से लिंक है, सारे चीज़ें एक ही है। तो आप जब तक लाइन वाइज वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 3 में मैंने आपको क्या बताया था। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें 3 आपके फार्मूलाज थी जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, उन सब के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है, सस्पेंशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में और कोलाइडल के बारे में। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, तो अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सर in which the solute particle does not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। तो सस्पेंशन क्या होता है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अब भी बता रही हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं। वैसे ही हम लोग का सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स क्या होते हैं पूरी तरह से घुल जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन क्या है, यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपस में रिलेट करता है टॉपिक। ठीक है, सॉल्यूशन था तो वो होमोजीनियस था, सस्पेंशन था तो ये हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिजॉल्व। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो आप जैसे उसमें डिज़ोल्व कर देते हो, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो, वो क्या होता है कि नीचे आपका सेटल डाउन हो जाता है, बल्क ऑफ मीडियम। ठीक है, नीचे आप वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो होता है आपका सस्पेंशन। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ सस्पेंशन का। ठीक है, तो पहले आपका है मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। ठीक है, जब हम वाटर में चॉक को मिक्स करेंगे तो वो चॉक क्या होगा, वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में। वो क्या होगा, जब आप थोड़ी देर बाद उसको देखोगे तो वो नीचे आपका सेटल हो जाएगा, नीचे सेट हो जाएगा वो। ठीक है ना, पूरा उसकी बाउंड्री दिखने लगेगी आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर एक्सेट्रा। अब वैसे ही आप देखिए, जब आप व्हीट फ्लोर, गेहूं के आटे को जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो वो जो गेहूं का आटा है वो आपका नीचे सेट हो जाएगा। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा, वो आपका मिक्स नहीं होगा वाटर में। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे आपके सस्पेंशन के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं फिगर दिखा दूँ। ठीक है, ये फिगर है आपका सस्पेंशन का। ठीक है, 2 फिगर मैंने लिया है। तो ये क्या है, हमारा सॉइल। हमने क्या किया है, इसमें आपको वाटर लिया है और उसमें सॉइल मिक्स कर दिया है। अब जब ये सॉइल को देखिए, आपको नीचे या देखिए आपको यहाँ पे सॉइल क्या हुआ है, यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है, सेटल डाउन हो गया है। तो ये क्या हो गया, एक सस्पेंशन का ये भी एग्जाम्पल है। ठीक, वैसे मैंने आपको जैसे व्हीट फ्लोर बताया था, तो व्हीट फ्लोर भी देखिए यहाँ पे नीचे आके क्या हो गया, सेट हो गया है, सेटल डाउन हो गया है। तो ये सब क्या होता है, ये सब सस्पेंशन के एग्जाम्पल होते हैं। और मैंने आपको बताया सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, वो नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सस्पेंशन के। तो फर्स्ट हमारा देखिए क्या है प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। तो जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप नेकेड आइज से देख सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। तो अब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट होती है वो क्या कहते हैं आपका पास होती है, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा जो पाथ वो विजिबल होता है, हम देख सकते हैं। वो लाइट क्या हो जाती है वहाँ से, जैसे आप टॉर्च से देखते हो तो वो क्या हो जाएगी कि आपकी लाइट जो होती है पास हो जाएगी, ठीक है। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको विजिबल होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया है, दिस सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अब बताया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन में, ठीक है, जब वो अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। मैंने बताया ना कि जो सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और जो सस्पेंशन वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है वो तो स्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो सस्पेंशन होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम इसको ना फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप सॉइल लिए हो, ठीक है, आप सॉइल लिए हो तो सॉइल को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हो, ठीक है। मिट्टी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो सस्पेंशन को हम अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की मेथड से, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे सस्पेंशन के। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट स्कैटर्ड एनी मोर। तो अब देखिए मैं बताती हूँ, जब तक वो जो जैसे कि हम किसी मान लीजिए मैंने सैंड लिया, उसमें मैंने सैंड डाला तो पार्टिकल्स अभी क्या होता है धीरे धीरे मिक्स हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैंने छोड़ दिया तो वो क्या होता है सस्पेंड हो गए, नीचे जाके सेटल डाउन हो गए। अब वो सेटल डाउन हो गए तो अब उसमें हमें जो ये सस्पेंशन क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक। जब ऐसा होता है तो जो सस्पेंशन होता है वो ब्रेक हो जाता है और उससे हमारी जो बीम लाइट होती है, जो भी लाइट होती है वो पास नहीं होती है, हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। जब सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है तो हमें लाइट नहीं दिखाई देगी, ठीक है, जब उससे पास नहीं होगी। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है, ठीक। तो पढ़ते हैं हम कोलाइडल के बारे में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअल इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना वो आपका होमोजीनियस तो देखने में लगता है, बट वो एक्चुअल में आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाते हैं, वो ना यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, कोलाइडल के। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ले लीजिए। मिल्क एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मिल्क देखिए, अब मिल्क को आप देख के बता नहीं सकते कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि देखने से तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर ही लगेगा, लेकिन ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क में क्या होता है, आपका फैट होता है, प्रोटीन होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब फैट होता है तो फैट में आपको पता है कि ऑयल आता है, ठीक। तो ऑयल जो होता है वो पूरी तरह तो वाटर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया।
मिल्क क्या होगा आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है कोलाइडल का। ठीक है, अब इसमें मिक्स नहीं होगा तो अब इसमें से जो बीम ऑफ लाइट है ना वो भी विजिबल होगी। मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब आप इसको टॉर्च से देखोगे ना तो आप इसमें से बीम ऑफ लाइट जो वो पास होगी, आप उसको देख लोगे क्लियरली, इसके पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। ठीक है, आपको ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मॉडरेट होते हैं, बीच के होते हैं, जिससे आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये था। अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो टिंडल इफ़ेक्ट आपका देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। जो बीम लाइट होती है, जो बीम लाइट की स्कैटरिंग होती है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, जैसे कि टिंडल इफ़ेक्ट, मान लीजिए कि आपने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन लिया है, तो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, पूरी तरह से वाटर में आपका मिक्स हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपने मान लीजिए मिल्क लिया। अब मिल्क मैंने आपको बताया कि वो कोलाइडल है और वो हेट्रोजीनियस है, वो मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर में जब मिल्क को जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है, और फिर हम टॉर्च से जब देखोगे आप, ठीक है, टॉर्च से जब आप देखोगे तो इसकी जो लाइट है ना सॉल्यूशन में आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, सॉल्यूशन में नहीं दिखाएगी, लेकिन जो ये आपका मिल्क और वाटर, जब जिसमें आपने मिल्क के अंदर वाटर के अंदर मिल्क मिक्स किया है, उसमें आपको लाइट पास होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका कोलाइडल है और टिंडल इफ़ेक्ट होता है इसमें। ठीक है, कोलाइडल में आपका टिंडल इफ़ेक्ट होता है। ठीक, तो ये था आपका एग्जाम्पल था एक तरह से, और मैंने आपको बताया कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है हमें, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं कोलाइडल के, ठीक है, वो बिगर होते हैं सॉल्यूशन से और स्मॉलर होते हैं सस्पेंशन से। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कैन नॉट बी सीन, सॉरी यहाँ पे ना आपकी स्लाइड में थोड़ा गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। ठीक है, बस कैन, इसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा छोटा होता है ना ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ये हो गया। अब देखिए, पार्टिकल स्कैटर और बीम ऑफ लाइट इजली। अब जैसे मैंने आपको मिल्क का एग्जांपल लेके बताया था, जो मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो मैंने उसमें बताया था जो लाइट होती है वो क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाती है, हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी बताया गया कि वो विजिबल होते हैं कोलाइडल में, पाथ और बीम लाइट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारा टिंडल इफ़ेक्ट भी शो होता है। ठीक है, जैसे मिल्क में टिंडल इफ़ेक्ट शो हो रहा था। ठीक, जैसे सॉल्यूशन में आपको टिंडल इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपका वाटर में मिल्क जब हमने मिक्स किया तो वो आपका टिंडल इफ़ेक्ट शो हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो अब यहाँ देखिए, हम इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको हम ना फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते कोलाइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मिल रही हैं आपकी, होमोजीनियस से, और कुछ मिल रही है हेट्रोजीनियस से। ठीक है, जैसे कि ये फिल्ट्रेशन वाला क्या होता है, होमोजीनियस से मिल रहा है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है कि क्या कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका स्टेबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे आपका सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोलाइडल है वो आपका स्टेबल होता है। ठीक,
अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता देती हूँ कोलोइडल सॉल्यूशन के, और भी एग्जांपल जैसे कि मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, यूराइन हो गया, जेल हो गया, वैसे और भी एग्जांपल्स है कोलोइडल सॉल्यूशन के। तो ये सारे चीज़ें थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया था, ये 5th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको आगे का रिकॉल करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है, कोलोइडल क्या होता है, ठीक है। छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम। तो कोलोइडल सॉल्यूशन देखिए, आपको देखने में तो वो होमोजीनस होता है, लेकिन वो क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। ये मैंने आपको बताया था, और बताया था कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कहते हैं, आपके यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और एग्जाम्पल था मिल्क, जेल, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट बताया था कि जो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करती है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है। ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी कि वो जो क्या होता है हमारा सॉल्यूशन से बिगर होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जो कोलोइडल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और वो हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं। ये सारे मैंने बताए थे कि जो बीम ऑफ लाइट से विजिबल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट होता है, और पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते, वो स्टेबल होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको ना एक प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी को समझ लीजिए ना, थोड़ा मेन था ये, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसको नहीं बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि आप फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते ना, लेकिन ये इसको करने का एक स्पेशल टेक्निक है। क्या टेक्निक है? टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफिकेशन। एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। किसके थ्रू? सेंट्रीफिकेशन के थ्रू, ठीक। तो देखिए, ये एक मशीन आती है, ठीक है, इसके थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है ना कि ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। ये जो फिगर देख रहे हो ना आप, ये रोटेट करता रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो मिल्क है ना वो नीचे आ जाता है, और ऊपर की जो क्रीम होती है, मक्खन जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, तो ये सेपरेट हो रहा है ना, मिल्क नीचे चला जा रहा है और जो क्रीम है ऊपर आ जा रहा है। तो ये एक सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस है, एक मशीन होती है ऐसे ही, ठीक है। और आपके घर में भी ये यूज़ होता होगा, जैसे कि मम्मी लोग यूज़ करती हैं, मथनी सुना होगा आपने, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे हम पढ़ते हैं अपना कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो पहला तो है आपका डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स फेज है, और दूसरा है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। अब देखिए, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोलाइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज। दो जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं, जो हम लेस अमाउंट में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। ये आपको समझ में आया। उसके बाद डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, ठीक है। डिस्पर्सिंग मीडियम, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो सॉल्वेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं हम डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे कि उसमें सॉल्यूट जिसमें डिज़ोल्व होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपको मैं बताती हूँ, ठीक है, एक फिगर के थ्रू। जैसे ये फिगर है, ठीक है ना, मैंने लिया इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्यूशन में हमारे उसके कंपोनेंट क्या थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके हमारा सॉल्यूशन बना था, ठीक। और जो हमारा कोलाइडल है वो किससे बना है, वो आपका डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम से बना है, ठीक है। तो दोनों सेम है, जो सॉल्यूट होता है उसको डिस्पर्सिंग फेज बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने आपको फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर में मैंने क्या किया है, वाटर लिया है, ठीक है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में वाटर लिया है मैंने और ऑयल लिया है। तो मैंने क्या किया है ना कि जो है वो ऑयल के अंदर मैंने वाटर को डाला है, ठीक है। ऑयल के अंदर ये दिख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैंने
इस ऑयल के अंदर डाला है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग फेज, ठीक है, डिस्पर्सिंग फेज हो जाएंगे आपके। और ये जो ऑयल है ना, ये जो ऑयल है आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ब्लू ऑरेंज कलर से, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, अब उसके बाद वैसे ही नेक्स्ट फिगर वाले में देखिए, दूसरे वाले फिगर में हमने क्या किया है, इसमें हमने वाटर के अंदर ऑयल के मॉलिक्यूल्स को फिट किया है, ठीक है, डाला है, जो भी किया है हमने, ठीक है, उसमें है। तो ये जो ऑयल होगा ना, ये आपका फिर डिस्पर्सिंग फेज बन जाएगा, ठीक है, और ये जो वाटर है वो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम बन जाएगा, यानी सॉल्वेंट, ठीक है। तो यही चीज़ थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही समझने वाली बात थी, ठीक है ना। टॉपिक देखिए आपस में रिलेट कर रहे हैं, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं। आपके क्या कहते हैं, बुक में दी हुई थी ये ना, एग्जाम्पल दिए थे कोलाइड्स के, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, कोलाइडल के टाइप्स दिए हुए कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं कोलाइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 8 टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है, देखिए क्या होता है, डिस्पर्सिंग फेज दिया हुआ है आपको, डिस्पर्सिंग मीडियम दिया हुआ है, फिर उसका टाइप बताया है कि क्या है, और उसके बाद एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो देखिए पहला है हमारा लिक्विड, जो आपका डिस्पर्सिंग फेज है, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है। तो इन दोनों को मिला के आपका क्या बन रहा है, एरोसोल बन रहा है। एरोसोल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि ठंडी के दिन में फॉग होता है ना, वो हो जाएगा, ठीक है, क्लाउड हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा, तो ये क्या होता है, एरोसोल होता है। जैसे यहाँ पे गैस है, एयर है, तो ये क्या हो जाएगा, एयर से एरोसोल बन गया, ठीक है। ये याद करने का तरीका हो जाएगा ये भी, तो ठीक है। तो लिक्विड और गैस मिलके क्या बने, आपके एरोसोल बने, जिसका एग्जांपल हो जाएगा फॉग, क्लाउड, मिस्ट। वैसे ही दूसरा आपका है सॉलिड। सॉलिड और गैस मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, एरोसोल, ठीक है। जैसे कि जैसे आप कार और में देखेंगे, ठीक है ना, हवा निकलता है, पीछे से स्मोक, धुआं निकलता है जो, ठीक है, वो तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन जो एयर के एटमॉस्फेयर में आके वो क्या हो जाता है, स्मोक की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, गैस की तरह वो, तो वही चीज़ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए इसमें, गैस और लिक्विड। तो गैस और लिक्विड को जब हम मिलाएंगे तो वो आपका बनेगा फोम। जैसे शेविंग क्रीम आपके पापा यूज़ करते होंगे, या फिर बड़े भैया जो भी, ठीक है, तो वो किससे बनता है, आपका गैस और लिक्विड से बनता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका लिक्विड से लिक्विड। अब जितने भी आप फेस क्रीम यूज़ करते हो, जितने क्रीम यूज़ करते हो ना, और मिल्क जो हो गया, ये सब क्या होता है, आपके इमल्सन होते हैं, ठीक है। जो लिक्विड से लिक्विड बनते हैं वो किसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम अपने फिफ्थ वाले पे, क्या बोला है, सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या बनाते हैं, सोल बनाते हैं, सोल। और उसके एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड मिलके क्या बनाएंगे, हमारे फोम बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैस और लिक्विड मिलके क्या बना रहे थे, यहाँ पे भी फोम बना रहे हैं, वैसे यहाँ पे गैस और सॉलिड मिलके आपका फोम बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गया आपका रबर, स्पॉन्ज, ये सब एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए लिक्विड और सॉलिड जब आप मिलाएंगे तो वो जेल बनेगा। जैसे कि जो आप चीज़ खाते हो, बटर, ये सब चीज़ें है ना, वो लिक्विड और सॉलिड को मिला के बनती हैं, ठीक है। उसका टाइप क्या होता है, जेल होता है टाइप, ओके। उसके बाद लास्ट है आपका सॉलिड से सॉलिड, उसको बोलते हैं हम सॉलिड सोल, ठीक है। कोलाइड का एग्जाम्पल टाइप है ये। जब हम सॉलिड से सॉलिड को मिलाते हैं तो हमारा सॉलिड सोल बनता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए मिल्की ग्लास, जैसे मैंने आपको एक एलाव का एग्जांपल दिया था ना, ब्रास, उसमें वैसे ही सॉलिड से सॉलिड बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे वही है सॉलिड सोल। जैसे मिल्की ग्लास मतलब वो होता है, जैसे कि जो वाइट ग्लास होती है ना, बहुत लोग यूज़ करते हैं घरों में भी, ठीक है, तो वही होता है, ठीक है, मिल्की ग्लास। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आपने ये सारा पढ़ लिया, ठीक है।
सारे मैंने आपको टाइप बता दिए, कोलाइड्स के जितने भी एग्जांपल थे, ठीक है। मैंने आपको सारा रिकॉल करा दिया कि कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके डिस्पर्सिंग फेज होते हैं कोलाइडल के और डिस्पर्सिंग मीडियम होते हैं, ठीक है। वैसे ही सॉल्यूशन के आपके सॉल्वेंट होते हैं और सॉल्यूट होते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेट कैसे कर सकते हैं मिक्सर में से कंपोनेंट्स उसके, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको कोलाइडल के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि कोलाइडल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज मैंने आपको बताया था जो लेस अमाउंट में होता है और वो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो आपका सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होता है और वो लार्जर अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सर। तो हमारे पास बहुत अलग अलग मेथड हैं किसी भी मिक्सर में से उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस होता है आपका, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम ईजिली सेपरेट कर लेते हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू, जैसे कि हैंड पिकिंग, सेविंग एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको हम ईजिली सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जो अपनी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। उसके बाद देखिए लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें क्या होता है, एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब वो स्पेशल टेक्निक की मदद, उसके स्पेशल टेक्निक को ना हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे ना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये वो एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करना सीखेंगे कि कैसे हम वाटर और डाई को अलग कर सकते हैं, इंक में से वाटर और डाई को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम इस वीडियो में एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई थी, वहीं से मैंने लिया ये एक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है, एक आपको बीकर लेना है और उसमें हाफ़ वाटर फिल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बीकर है और इसमें वाटर फिल है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। अब ये जो बीकर का ऊपर का हिस्सा है ना, उसके ऊपर आपको एक वॉच ग्लास लेनी है, ठीक है। वॉच ग्लास लेना है और वॉच ग्लास के अंदर आपको क्या फिल करना है, इंक फिल करना है, ठीक। इंक फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। आपको उस बीकर को हीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गर्म हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है बढ़ना ही, तो आपको हीट करना है। आप जब उसको हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यू विल सी दैट इवोपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप देखेंगे कि जो वॉच ग्लास में हमने इंक रखा था उसमें से, देखिए इंक में आपका क्या होता है, वाटर होता है और डाई होता है। तो आप उसमें से देखेंगे जो आपका वाटर है ना वो आपका वेपर की फॉर्म में उड़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो इंक जो डाई है वो उसी वॉच ग्लास पे आपका सॉलिड के फॉर्म में रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो कंटिन्यू हीटिंग, आप ऐसे हीट करते हैं, वही चीज़ सारा बताया मैंने आपको। तो वही आपने क्या रिकॉल किया कि जब हमने क्या किया, हमने वाटर लिया, बीकर में हाफ फिल किया और उसके ऊपर वॉच ग्लास के अंदर हमने इंक फिल किया। तो इंक क्या हो रहा है, इंक वहीं इंक का जो डाई है वो उसी वॉच ग्लास पे रह रहा है, लेकिन जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि कैसे हम इंक में से वाटर और डाई को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी। अब चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक्टिविटी जो हमने पीछे की, उसके बाद ये हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवापोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आपने जब उस बीकर के ऊपर जब आपने वॉच ग्लास को रखा, वॉच ग्लास के अंदर इंक रखा, तो उसमें से क्या इवापोरेट हुआ,
क्या वेपर की फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो इंक जो था, ठीक है, उसमें हमारा वाटर होता है और डाई होता है। तो जो वाटर था वही तो वेपर की फॉर्म में उड़ रहा था ना, और कुछ तो नहीं उड़ा, क्योंकि डाई तो उस वॉच ग्लास पे ही था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वाटर इवापोरेट हुआ, ठीक है, तो वाटर आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बोला है इज़ देयर और रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। अब देखिए, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया सेम तरह से ही। वहाँ पे पूछा कि इवापोरेट क्या हो रहा था, तो वाटर हो रहा था। वही यहाँ पे पूछा कि इवापोरेट होने के बाद वॉच ग्लास में क्या बचा आपका, तो वॉच ग्लास में आपका क्या बचा, डाई बचा, ठीक है, जो कलर्ड था ना वो डाई बचा आपका। उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये दोनों। जैसे दोनों क्वेश्चन कितना इजी था कि इवापोरेट क्या हुआ, वाटर इवापोरेट हुआ, और वॉच ग्लास पे क्या बचा हमारा, डाई बचा, ठीक है। वैसे थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछता है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, इज़ इंक अ सिंगल सब्सटेंस, प्योर और इट्स मिक्सचर। अब पूछ रहा है जो इंक है वो आपका सिंगल सब्सटेंस है या प्योर है, सॉरी, या वो प्योर है या फिर मिक्सचर है। तो आपको मैंने बताया कि जो इंक है वो वाटर और डाई दो चीज़ों से बना है, तो ये तो प्योर तो है नहीं, ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है, दो चीज़ों से बना है ना, इंक इक्वल टू वाटर प्लस डाई, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब देखिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ते हैं हम। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कॉम्पोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। अब देखिए यहाँ पे जो वेपर की फॉर्म में वाटर था, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, वोलेटाइल सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। वोलेटाइल कंपोनेंट था हमारा वाटर, ठीक है, वही वोलेटाइल आपका सॉल्वेंट होगा, वही यहाँ पे बता रहा है कि वो वोलेटाइल था। और जो इवापोरेशन मेथड से आपका वॉच ग्लास पे बचा हुआ था, ठीक है, वो क्या था आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया कि जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल कंपोनेंट था जो कि वेपर के फॉर्म में चला गया, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो क्या था, वॉच ग्लास पे वहीं रह गया था, ठीक है। तो ये वही चीज़ थी, बहुत इजी था, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है, क्या क्या था। अब मैंने आपको बताया कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कैसे उसके अलग अलग तरीके होते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि एक्टिविटी से बताया कि कैसे हम इंक में से वाटर और डाई को अलग कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने एक्टिविटी से कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 6 तक कंप्लीट किया था, ये पार्ट 7 होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पीछे का रिकॉल करा देती हूँ कि उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम क्या कहते हैं, मिक्सर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि इंक जो होता है उसमें वाटर और डाई होता है, तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा ये प्रोसेस बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के, बताए थे आपको उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क के बारे में, ठीक है। तो इसमें बहुत इजी भी टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम मिल्क, toned and double toned varieties of milk packed in polypacks, tetra packs in the market. This variety of milk contain different amount of fat, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, बहुत तरह तरह के मिल्क के पैकेट आते हैं, ठीक है। जैसे कि फुल क्रीम मिल्क का पैकेट आता है, टोन्ड आता है, डबल टोन्ड, तो ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ के पैकेट्स आते हैं मिल्क के, ठीक है। जो किस में पैक होके आते हैं, वो पॉली पैक्स में होते हैं, टेट्रा पैक्स में पैक होके आते हैं, ठीक है, मार्केट में। और ये जो वैरायटीज़ ऑफ मिल्क जो आते हैं मार्केट में, उनमें ना अलग अलग तरह का फ़ैट होता है,
ठीक है। जैसे कि जो हमारा फुल क्रीम होता है ना, इसमें 6% फैट होता है। उसके बाद जो आपका टोन्ड होता है उसमें आपका 3% फैट होता है। ठीक है, आप कंपैरिजन देख रहे हो ना कितना कितना फ़ैट होता है। जैसे फुल क्रीम में 6, टोन्ड में 3, वैसे ही आपका जो डबल टोन्ड होता है ना उसमें सबसे कम फैट पाया जाता है। उसमें आपका होता है लगभग 1.5% होता है। ठीक है, फ़ैट होता है उसमें आपका डबल टोन में। ठीक है, सबसे कम उसी में होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है। ठीक है, तो समटाइम्स दिस सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल passes through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixture are separated by centrifugation. अब देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ थी कोलाइड की, तो उसमें मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया ये टॉपिक। तो कह रहा है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो फिल्टर पेपर के थ्रू क्या होते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग नहीं हो पाते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो उन मिक्सर्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है, जिसकी हेल्प से, स्पेशल मशीन आप कह लो, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेट में कि क्या होता है, उसमें कैसे वर्क करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। तो इसमें ये बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल होता है वो आपका बॉटम में हो जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टॉप में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताती हूँ कि कैसे हम मिल्क में से जो क्रीम है उसको अलग कर सकते हैं। कैसे में अलग करेंगे, तो इस मशीन, ये जो रहती है ना, ये मशीन आपको दिख रही है, ये क्या करती है, रोटेट करती रहती है। ठीक है, रोटेट करती है। तो जब इसमें मिल्क आप इसमें डालोगे ना, तो जो मिल्क क्या होता है, रोटेट होके जो उसका क्रीम है ना वो टॉप में आ जाएगा, क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल है। आपको मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हैवी या फिर जो डेंसर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, बॉटम में हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, जो क्रीम होता है, क्रीम जो है वो लाइटर पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो मिल्क है वो क्या होता है, आपका बॉटम में सेट हो जाता है। ठीक है, तो यही एग्जांपल था आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ आपको एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है कि यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूराइन टेस्ट। ये आपका यूज़ किया जाता है ब्लड और यूराइन के टेस्ट में यूज़ होता है ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपका कहाँ यूज़ होता है, ये मेनली आपका यूज़ होता है क्रीम जो आप अपने घर में जो डेयरीज़ हैं उसमें से आप सेपरेट करते हैं बटर और क्रीम को सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको इक्विपमेंट भी दिखाया है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वेच आउट ऑफ फ्रॉम वेट क्लॉथ। तो आप इसको वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, कपड़े जब आप सुखाते हो वॉशिंग मशीन में, तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, जिसमें हम वाटर क्लॉथ में से वाटर को निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे मिल्क और क्रीम को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस फिगर के थ्रू मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का पार्ट 7 तक अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इंक में से वाटर और डाई को अलग कर सकते हैं,
और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रीम और मिल्क को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया था, जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है उसके बारे में बताया था आपको। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, इसी के बारे में आज हम इस एक्टिविटी के हेल्प से समझेंगे कि जो कभी मिलते नहीं हैं ऐसे लिक्विड्स, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फर्नल। हम क्या करने वाले हैं, जैसे दो लिक्विड लेंगे, केरोसिन ऑयल और वाटर। अब उनको कैसे अलग करना है, ठीक है। ये जो दो ऑयल, केरोसिन ऑयल और वाटर जो होते हैं वो कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, लेयर बन जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो इमिसिबल लिक्विड हैं, ठीक है, इनको कैसे सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट में हमारा लिखा है, प्योर द मिक्सर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फर्नल। अब यहाँ पे आपका एक सेपरेटिंग फर्नल आता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed। तो जो सेपरेटिंग फर्नल था, ठीक है, उसमें आपको केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सर था वो डाल देंगे आप, और उसको कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, ठीक है, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब आप देखोगे तो वो क्या होगा, उसमें लेयर आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगी कि जो वाटर है, जो ऑयल है आपका, वो टॉप में आ गया और जो आपका वाटर है वो आपका बॉटम में आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको जो स्टॉप कॉक है, ठीक है, ये जो स्टॉप कॉक लिखा हुआ है आपको, उसको क्या करना है, वो ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फर्नल एंड प्योर आउट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। उसके बाद जब ओपन कर दोगे ना, ये आप स्टॉप कॉक, तो जो जितना भी वाटर था, ठीक है ना, वो आपका बॉटम से ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो नीचे जैसे बीकर रख दिया है मैंने वहाँ पे, तो वो आपके बीकर में आके डायरेक्ट जितना भी वाटर था वो गिर जाएगा, ठीक है। जब वो आपका वाटर गिर जाएगा तो आपको क्या करना है, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फर्नल एज ऑयल रीचेज द टॉप कॉक। आप जब जितना भी वाटर वहाँ से गिर जाएगा तो जब ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, ये जो स्टॉप कॉक का ये था उसको क्लोज़ कर दोगे, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद आप देखोगे जो हमारा वाटर है और ऑयल है वो क्या हो जाएगा, आपका सेपरेट हो जाएगा। आपका जो वाटर है वो देखिए बीकर में आके गिर जा रहा है, और लेकिन जो आपका केरोसिन ऑयल था वो इस आपके सेपरेटिंग फर्नल में ही रुक जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे मिक्सर से जो कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाले स्लाइड में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, टू सेपरेट मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल और वाटर को कैसे हम अलग कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई, ठीक है, वो हो गया आपका एक यहाँ एप्लीकेशन हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे आपको बताया है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। अब यहाँ पे जो आपका आयरन होता है वो आपको ना प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो आपको ओर से मिलता है, ठीक है। तो ओर जब आयरन के साथ जो और भी जो उसके कचड़े होते हैं या फिर जो स्लैग होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू सेपरेटिंग फर्नल के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो स्लैग है, जो कचड़ा है ना, वो आपका हल्का होता है। तो वो जब हल्का होता है तो वो आके आ जाए आपका टॉप पे आ जाएगा, सेपरेटिंग फर्नल के टॉप पे आ जाएगा। लेकिन जो आपका आयरन है वो तो भारी होता है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन आपकी बुक में दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट
इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो ये जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इनके जो सेपरेट करते हैं हम, वो उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर उसकी डेंसिटी मान लीजिए कि अगर वो पार्टिकल जो है लाइटर है, वो हल्का है, तो वो आपका टॉप पे जाएगा, ठीक है, और जो आपका भारी पार्टिकल है वो आपका बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन बताया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्पोर, ठीक है। आप कैसे सॉल्ट, कैम्पोर मतलब होता है आपका कपूर होता है, ठीक है। तो कैसे आप सॉल्ट और कपूर को अलग कर सकते हो, ठीक है, इनके मिक्सर को कैसे आप अलग कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी बुक में, उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कपूर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। अब मैंने आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि जो कपूर होता है वो क्या होता है आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है जब उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है आपका, टू सेपरेट सच मिक्सर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। अब जो आपका वेपर की फॉर्म में जाता है जैसे कि कपूर, तो वो आपका क्या होता है, आपका वो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, ठीक है। और जो आपका सॉल्ट है वो आपका क्या होगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ समझ लीजिए कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग लिक्विड, ठीक है। बिना लिक्विड में जाए वो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। इसके आपके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम, जो सब्लिमेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उनके एग्जांपल जाएंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका कपूर होता है और नेपथलीन वॉल्स। तो ये सारे एग्जांपल हैं जो क्या कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये थी। अब उसके बाद मैं आपको फिगर में बता दूं कि कैसे हम सॉल्ट और कपूर को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अमोनियम क्लोराइड को भी, ठीक है, उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में देखिए, आपको एक ये चाइना डिश दिख रही है, ठीक है, चाइना डिश लेना है। उसके बाद उसके अंदर ना आपको क्या करना है, सॉल्ट और कपूर का मिक्सचर लेना है, ठीक है। उस चाइना डिश के ऊपर आप रख दोगे उस कपूर और सॉल्ट का मिक्सर। उसके बाद क्या करना है, आपको एक फर्नल लेना है, ठीक है, ये आपको फर्नल दिख रहा है, उसको आपको उल्टा करके रखना है, ठीक है। जैसे आपका रखा हुआ है ना, उस चाइना डिश को पूरी तरह से ढक देना उस फर्नल से। उसके बाद आपका जो फर्नल का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको कॉटन लगा देना है, ठीक है, ताकि वहाँ से जो गैस है वो निकले ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको हीट करना है। जब आप इसको हीट करोगे तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड या फिर जो कपूर है वो क्या हो जाएगा आपका इस फर्नल के साइड में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, उस चाइना डिश के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और जो आपका कपूर है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और ये इन्वर्टेड फर्नल के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आपको यही समझ में आएगा कि कैसे हम सॉल्ट और कपूर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका जिससे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है।